प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बढ़ना मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़े रहने की अपील की, जब तक कि ये हमारा स्वभाव न बन जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार समाप्त, मतदान मंगलवार को होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, मुठभेड़ जारी। नेपाल में मूसलाधार बारिश का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से 130 से अधिक लोगों की मृत्यु, 64 लापता। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में एक और हिजबुल्लाह कमांडर नबील कौक मारा गया। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में आज का खेल बारिश के कारण रद्द। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल से भारत विनिर्माण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निर्धन और मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मेक इन इंडिया पहल की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता देश में बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे दुकानदारों का भी योगदान शामिल है, जिससे प्रत्येक सेक्टर को लाभ हुआ है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नए सेक्टर्स के उभरने से रोजगार की प्रकृति बदल रही है। उन्होंने क्रिएट इन इंडिया थीम की 25 चुनौतियों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से ही कचरे से कंचन का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए इस मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने लोगों से स्वच्छता अभियान में शामिल होने का आग्रह किया, जब तक कि ये हमारा स्वभाव न बन जाए। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। प्रधानमंत्री ने लोगों से पौधारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं जो प्रेरणादायी हैं। श्री मोदी ने जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताते हुए कैच द रेन अभियान की भी चर्चा की। विकास भी विरासत भी मंत्र पर जोर देते हुए उन्होंने अपने हाल के अमेरिका दौरे में अमेरिका द्वारा लगभग 300 प्राचीन कलाकृतियां लौटाए जाने का उल्लेख किया। मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कड़ी उनके लिए विशेष रूप से भावुक कर देने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही इस कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सका है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झांसी जिले की जल सहेली के नाम से प्रसिद्ध जल स्वयंसेवकों का उल्लेख किया। इनके प्रयासों से जिले के बबीना क्षेत्र के घुरारी नदी का कायाकल्प हुआ है। आकाशवाणी से बातचीत में झांसी जिले के सिमरावारी गांव की जल सहेलियों ने बताया कि पहले नदी के पानी को बांध से नहीं रोकने के कारण जल की बर्बादी होती थी। मेरा नाम दीपा मजुमदार है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं क्या नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत खुशी हुई आज हम लोगों ने जब देखा ये लाइव। और इससे ये फायदा हुआ कि 18 बहनों ने हम लोग काम किया और इसमें जो आसपास की खेती है 25 एकड़ 30 एकड़ जो किसानों की जमीन है, ठहरा हुआ पानी पाइप से वो ले जाएंगे, खेती में अपना काम लेंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे उन्होंने हमेशा संजोया है, क्योंकि ये भारत के लोगों का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में रेडियो शो सकारात्मकता और सामूहिक अच्छाई का जश्न मनाने वाले मंच के रूप में उभरा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इन परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराष्ट्र महान व्यक्तियों का प्रेरणा स्थल रहा है और आज यहां विकास का नया अध्याय शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्ष्यों की जरूरत है। इसके लिए हमें पुणे जैसे हमारे शहरों को प्रगति का, अर्बन डेवलपमेंट का सेंटर बनाना जरूरी है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो की स्वारगेट से कात्रज एक्सटेंशन की आधारशिला रखी। उन्होंने बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र का भी लोकार्पण किया और विश्वास जताया कि ये औद्योगिक क्षेत्र बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन लाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुणे में सावित्रीबाई फुले के पहले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। इस चरण में 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 39,18,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। 40 विधानसभा सीटों में से जम्मू की 24 सीटों और उत्तरी कश्मीर की 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है, जबकि कश्मीर में इंडिया गठबंधन एनसी कांग्रेस के उम्मीदवारों का सामना जम्मू कश्मीर पीपल कांग्रेस और आवामी इत्तेहाद पार्टी से होगा। इत्तेहाद पार्टी इस चरण में अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं द्वारा सुचारू और परेशानी मुक्त मतदान के लिए 7 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, उधमपुर, सांबा, कठुआ और जम्मू में 5,060 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। इधर हरियाणा में एक ही चरण में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। आज बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है। हम लोग आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं या अकेले हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ये बातचीत हो रही है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक ये तमाम बातें तय कर ली। इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग दोहराई है। पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर उदय नारकर ने कहा कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी से अपनी मजबूत आधार वाली 12 सीटों की मांग कर रही है। इन सीटों की सूची 2 महीने पहले ही अघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई थी। तमिलनाडु में युवा कार्य और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को आज शाम राजभवन में राज्यपाल आरएन रवि ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ 4 और मंत्रियों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं 4 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है।
वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मेक इन इंडिया के समान ही ब्रांड इंडिया भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पाद को विश्व में अच्छे गुणवत्ता वाला उत्पाद माना जाता है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के लाभार्थी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश देश में आएगा। Expectation is that we will land up with an investment of upward of 2 lakh crores through the encouragement or the kickstarting that the PLI schemes have given in these 14 sectors, and not even including the investments coming into the semiconductor industry, which could itself be upward of 2 lakh crores. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के अभियान में कठुआ जिले के एक गांव में आज एक आतंकी मारा गया। जिले की बिलावर तहसील के कोग मंडली में मुठभेड़ स्थल से आज दोपहर को एक आतंकी का शव बरामद किया गया। गांव में दूसरे दिन भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के एक दल पर गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और 2 अधिकारी घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी सब डिवीजन में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि आज शाम राजौरी जिले में थाना मंडी उप संभाग के मनिहाल गली क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। खबरों के अनुसार 2 से 3 आतंकवादी इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय ने देश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 132 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की है। मंत्रालय ने कहा है कि काठमांडू घाटी में 68 लोगों, बागमती क्षेत्र में 45, कोसी क्षेत्र में 17 और मध्य प्रदेश में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 64 लोग लापता हैं और 61 घायल हुए हैं। नेपाल के सशस्त्र बल ने अब तक 3626 लोगों को सुरक्षित बचाया है। इधर केंद्र सरकार ने बाढ़ के संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बाद में श्री राय ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11 टीमें तैनात की गई हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एनडीआरएफ हर परिस्थिति में बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग के लिए, रेस्क्यू करने के लिए पूरी सज्जा सामानों से सुसज्जित एनडीआरएफ बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ के साथ काम कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर नबील खौफ के मारे जाने की पुष्टि की है। वो हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट और कार्यकारी परिषद का सदस्य था। एक रिपोर्ट। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार विभिन्न रैंकों के लेबनानी सशस्त्र गुट के 20 अन्य लोग बेरूत में एक भूमिगत मुख्यालय में मौजूद थे। नागरिक इमारतों के नीचे स्थित इस मुख्यालय से वे इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के अभियानों की देखरेख कर रहे थे। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह का शव बरामद कर लिया गया है। बेरूत में इजरायली ऑपरेशन में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर की मृत्यु हो गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि डिप्टी कमांडर की मौत का जवाब दिया जाएगा, जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने का संकेत है। इस बीच आईडीएफ ने गाजा में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल मैदान गीला होने के कारण रद्द कर दिया गया। बांग्लादेश ने पहले दिन 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। कल दूसरे दिन का खेल भी वर्षा के कारण नहीं हो सका था। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण कल से रांची में शुरू हो रहा है। इस ट्रॉफी के लिए 26 टीमें एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बढ़ना मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्वच्छता अभियान से तब तक जुड़े रहने की अपील की जब तक कि ये हमारा स्वभाव न बन जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार समाप्त। मतदान मंगलवार को होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। मुठभेड़ जारी। नेपाल में मूसलाधार बारिश का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से 130 से अधिक लोगों की मृत्यु, 64 लापता। और बेरूत में इजरायली हवाई हमले में एक और हिजबुल्लाह कमांडर नबील खौफ मारा गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।